नमस्ते। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव, जो हमारे मित्र भी होते हैं और जो हमारे शत्रु भी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं सूक्ष्म जीव। हमारे आसपास अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से देख नहीं सकते। ये अत्यंत ही छोटे होते हैं। इन्हें देखने के लिए ना हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। अब सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को आसानी से देख सकते हैं। अब हमने देखा है कि जितने भी जीव है वो काफ़ी बड़े हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम उन्हें अपने आप ही अपनी आंखों से देख सकते हैं, परंतु ऐसे जीव भी हैं जिन्हें हम किसकी सहायता से देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इंग्लिश में इसको माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सूक्ष्मजीव सभी स्थानों पर पाए जा सकते हैं, चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना हो और चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। सूक्ष्मजीव प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक मौसम में पाए जा सकते हैं। तो हमने माना जैसे मरुस्थल में वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बर्फीली क्षेत्रों में वहाँ पे ज़्यादा सर्दी है, इसीलिए वो क्षेत्र कैसा होगा? बर्फीली वाला। तो आपको पता चल गया कि सूक्ष्मजीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आप क्या बोलोगे? सूक्ष्मजीव बहुत ही गर्मी के मौसम में या बहुत ही सर्दी के मौसम में, किसी भी कंडीशन में सूक्ष्मजीव जीवित रह सकते हैं और वहाँ पे पनप सकते हैं। अब आता है हमारा एक नया टॉपिक है कि सूक्ष्मजीव और हम। कौन सा है? सूक्ष्मजीव और हम। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्मजीव होते हैं और हमारा उनसे संबंध क्या है, किस प्रकार का है, कैसा है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनकी जो हमारे लिए उपयोगी है या कोई भी भूमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी है? सूक्ष्मजीवों की। अगर सूक्ष्मजीव नहीं होंगे तो हम ना ही औषधि का निर्माण कर पाएंगे और ना ही शराब का निर्माण कर पाएंगे, ना ही अल्कोहल का निर्माण कर पाएंगे। तो सूक्ष्मजीवी जो हैं, जीव हैं, उनकी भूमिका हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। थर्ड पॉइंट है सूक्ष्मजीव के प्रकार। अब देखो, आपको पता है जंतुओं के भी विभिन्न प्रकार होते हैं, चाहे वो उभयचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे कोई से भी हो जीव, उनके ना कुछ प्रकार होते हैं। ऐसे ही सूक्ष्मजीवों के भी 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं सूक्ष्मजीवों के? 4 प्रकार। तो आपका आंसर होना चाहिए सूक्ष्मजीव के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। पहला जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया भी कहते हैं, और सेकंड है कवक, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ। तो आपको याद रखने हैं कि जो सूक्ष्मजीव हैं उनके कितने प्रकार है? 4। पहला है हमारा जीवाणु। पहला कौन सा है?
जीवाणु, सेकंड है प्रोटोजोआ, और तीसरा है कवक, चौथा है कुछ शैवाल। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के हैं, ये इस प्रकार है। अब एक नया पॉइंट हम शुरू करते हैं, मित्रवत, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस प्रकार हमारे मित्र हैं। तो इसको कोष्टक में लिख दो, लाभदायक, लाभदायक सूक्ष्म जीव, लाभदायक सूक्ष्म जीव। ऐसे बहुत से जीव हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। उदाहरण के लिए लैक्टोबैसिलस हुआ, और बहुत से जीवाणु हैं जिनके ना जो हमारे जीवन में लाभदायक है और इनका उपयोग भी हमारे जीवन में प्रत्येक दिन होता रहता है। तो सबसे पहला ये मित्रवत कैसे है, दूध को दही में जमाते हैं, दूध को दही में परिवर्तन के लिए या परिवर्तित के लिए। सेकंड है वाणिज्यिक उद्योग के लिए। थर्ड पॉइंट है हमारा औषधि के निर्माण में, औषधि के निर्माण में। चौथा है टीका यानी वैक्सीन। फिफ्थ है दूध दही का औषधि। फिफ्थ लिख दो, पर्यावरण के शुद्धिकरण में। अब इनके बारे में हम थोड़ा लॉन्ग में जानेंगे ताकि एक एक की परिभाषा और अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहला लेते हैं अपन दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीव। तो पहला है दूध को दही में परिवर्तित करना। बहुत से जीव हैं जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं यानी बदलते हैं। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दूध को दही में परिवर्तित करने की। अब ये जो जीवाणु है ना, वो दूध में एंटर होने के बाद में क्या करता है, ये अपने अंदर बहुत सी प्रोसेस करता है, बहुत सी क्रियाएं करता है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है जनन। ये जनन की क्रिया कंटिन्यू करता रहता है, यानी लगातार ये क्रिया करता है जनन की, जिससे क्या हो जाता है, अभी जनन करेगा, जनन करने के पश्चात एक स्थिति ऐसी हो जाती है, ये दूध को दही में अपने आप ही कन्वर्ट कर देगा। अब सेकंड है, आपने देखा भी होगा, एक तो ये उदाहरण ले लिया, और जो हम केक बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं और ब्रेड बनाते हैं, तो वो इन्हीं जीवाणुओं के द्वारा ही, जैसे ब्रेड है तो वो इन्हीं जीवाणुओं के द्वारा ही फूलती है, पेस्ट्री है तो वो सॉफ्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये जो जीवाणु है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब सेकंड पॉइंट है वाणिज्यिक उद्योग में।
अगर जीवाणु नहीं होंगे तो हो सकता है हम बहुत से उद्योग में पीछे रह जाएं, बहुत से कामों में पीछे रह जाएं, जैसे कि शराब के निर्माण में, अल्कोहल के निर्माण में, एसिटिक अम्ल के निर्माण में। अब एसिटिक अम्ल क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे पेट में गैस वगैरह हो जाती है तो इसमें हम जो अम्ल लेते हैं, तो अम्ल लेने के पश्चात हमारे जो पेट की समस्या है वो दूर जल्दी हो जाती है। तो इन चीज़ों का अगर हम निर्माण नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे लिए समय के साथ साथ खतरे, हमें ज़्यादा ही खतरा देने लग जाएगी और हमें दिक्कत भी होगी जिससे। इसीलिए सूक्ष्म जीवों का निर्माण जो हो रहा है, मतलब सूक्ष्म जीव हैं वो क्या कर रहे हैं, वाणिज्य उद्योग में भी अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH। अल्कोहल, इसका होता है C2H5OH। और एक है हमारा एवं शराब के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन निभाता है, सूक्ष्म जीव। अब थर्ड हमारा टॉपिक है कि औषधि के निर्माण में, औषधि के निर्माण में कैसे हमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि है ना, हमें एसिटिक अम्ल अगर हो जाने के बाद में डॉक्टर सलाह देंगे कि हमें ना ये वाली जो सूक्ष्म जीवों से बनी दवाइयाँ खानी चाहिए, प्रतिजैविक, यानी ऐसे। अब टॉपिक शुरू करते दोबारा, फिर आपको बताते हैं। औषधि के निर्माण में, तो औषधि के निर्माण में कैसे, बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारी समस्याओं को दूर कर लेते हैं। पेनिसिलिन नामक दवाइयों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग हम क्या कर रहे हैं, मतलब रोगों से लड़ने के लिए। तो जैसे टेट्रासाइक्लिन, आदि। अब फोर्थ हमारा टॉपिक है टीका। टीका यानी वैक्सीन। अभी हमारे प्रेजेंट में वैक्सीन का अभियान चल रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए जो वैक्सीन है वो किसकी है, कोरोना की। तो कोरोना नामक एक प्रकार का कवक है जो क्या कर रहा है, हमारे शरीर में पहुंचकर हमें रोग उत्पन्न कर देता है बहुत से। तो कौन सा टॉपिक है हमारा, वैक्सीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीका। अब ये टीके क्यों लगाए जाते हैं, ताकि हमारे ना फ्यूचर में कभी शरीर में जीव उत्पन्न भी हो जाए या हमसे लड़े हमारे शरीर से, तो हमें ना ये कृत्रिम रूप से टीका दिया जाता है, ताकि अगर फ्यूचर में भी कोई जीवाणु अगर हमारे शरीर में एंटर करना चाह रहा है ना, तो
तो उससे लड़ने की क्षमता, यानी हमारा शरीर को, हमारे शरीर को है ना प्रतिरक्षा तंत्र, हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो आसानी से विकसित हो जाए, और ये ना लड़ने वाले जीवाणु अगर एंटर हमारे शरीर में अगर बन जाएंगे पहले से ही, तो कोई भी अगर जीवाणु प्रवेश कर रहा है ना, तो ये क्या करेगा, हमारा शरीर पहले से ही तैयार हो जाएगा कि दूसरे जीवाणु से लड़ने के लिए। तो आपको याद रखना है, जो इन टीके में भरा जाते हैं, मतलब छोटे छोटे जीव भरे जाते हैं, तो आप बताओगे वैक्सीन में या टीके में मृत या निष्क्रिय, निष्क्रिय का अर्थ मतलब जो क्रिया ही ना करे, हमारी बॉडी में जाने के बाद कोई फर्क ना हो जिससे, निष्क्रिय जीवों को भरा जाता है। अब पांचवा पॉइंट है पर्यावरण के शुद्धिकरण में। पांचवा पॉइंट क्या है, पर्यावरण के शुद्धिकरण में। अगर हमारे वातावरण में छोटे जीव नहीं होंगे तो क्या होगा, कोई भी अगर जीव मर जाता है तो जिसके कारण क्या होगा कि ना चारों ओर गंदगी फैलेगी, गंदगी फैलेगी तो बीमारियां बढ़ेगी, और बीमारियां बढ़ेगी तो हमारी जनसंख्या में अपने आप ही ना रोगों की ज़्यादा ही मात्रा बढ़ जाएगी। तो बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। कैसे, अगर मर गया कोई तो छोटे जीव क्या करते हैं, इनको नष्ट कर देते हैं और इनकी सफाई कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कोई भी अगर जीव मर गया, चाहे कौवा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, तो ये कुछ दिन बाद है ना अपने आप ही उस स्थान से हट जाता है, या कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ भी मान लो आप। तो ये क्यों होता है, क्योंकि छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो रहा है। तो आप लिखोगे हमारे पर्यावरण में उपस्थित जीव मृत जीवों को नष्ट कर या अपघटन करके उस स्थान को साफ कर देते हैं, साफ कर देते हैं।